हाय गाइस, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम में हम लोगों को ये एक जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये एक सेकेंड, तो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बॉब। ये दोनों जिसमें लाइन खिंचाऊँ, ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन। जो बीच वाला बॉब है जिसको ओ का नाम दिया हुआ है वो है मीन पोजीशन। जिसको ए और बी का नाम दिया गया है वो है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मैकेनिज़्म हम लोगों को क्लास 7 में बहुत काम आता है, क्योंकि हमें क्लास 7 में बहुत दिक्कत होते हैं इसे समझने में। तो जो ये ए से लेकर ओ तक का बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं एक एम्पलीट्यूड, जिसका डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बॉब एक्सट्रीम पोजीशन एंड द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप समझ लीजिए इसे। तो आप देख सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि सिर्फ ए से ओ तक ही होता है। नहीं, ये ए से ओ तक और ओ से बी तक ऐसे होता है। आप देखे होंगे कि जब आप किसी से भारी सामान को रस्सी में लटका के ऐसे उसको घुमाते होंगे, तो सबसे पहले वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता होगा। टू एंड फ्रो मतलब कि आगे पीछे, ठीक है। टू एंड फ्रो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम लोग वाइब्रेशन भी कहते हैं। वो हमें साउंड के टॉपिक में काम आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं, अब ए है एक्सट्रीम पोजीशन, बी है मीन पोजीशन, ए है एक्सट्रीम पोजीशन, बी है एक्सट्रीम पोजीशन, ओ है मीन पोजीशन। फिर हम लोग देखेंगे कि अब सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है। नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं होता है। अब हम देखेंगे मेन चीज़ जो मैं अभी आपको सबसे पहले बताना भूल गया, जिससे आपको आसानी थोड़ा हो सकता है, ऑस्किलेशन। व्हेन द बॉब ये जो येलो वाला पार्ट, व्हेन द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, ये पूरा डायग्राम है, ये एक पेंडुलम है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड, यानी कि अगर आप उसे थोड़ा पीछे करें, यानी कि आप इसे थोड़ा पीछे करें, हमेशा ये ऐसे पोजीशन में रहेगा। इसे थोड़ा पीछे करेंगे आप, फिर वापस इसे छोड़ेंगे उस पोजीशन से, तो जब वो पीछे आके वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर वो रिलीज्ड इट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम जीरो। This movement of pendulum is called oscillation. This movement is called oscillation. अब जब हमें इसे पीछे टाना, फिर इसे छोड़ा, तो ये यहाँ गया, वापस यहाँ पे आया, फिर आगे गया, फिर वापस इस पोजीशन पे आया, फिर ये पीछे गया, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर आगे गया। ऐसे ये ऑस्किलेशन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड को हम किस चीज़ से माप सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप सोचेंगे अब फ्रीक्वेंसी क्या है। तो द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, जितने बार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन वापस आता है, इसे हम लोग कहते हैं, यानी कि ये पूरा एक सर्कल जब ये लगा लेता है, तो हम लोग इसे कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर ये 5 बार लगाया तो 5 फ्रीक्वेंसी है, 7 बार लगाया तो 7 फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं अगला चीज़। तो अगला चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं, उसका नाम है टाइम पीरियड। तो जब हम ओ को पीछे लेंगे, फिर हम इसे वापस यहाँ पे लेके जाएंगे। हम लोग ओ को पीछे लेंगे, फिर हम वापस इसे यहाँ पे लेके जाएंगे, तो हम लोग इसे कहते हैं एक ऑस्किलेशन। ये एक टाइम पीरियड, जितने टाइम में ये एक ऑस्किलेशन लगाता है, इसे हम लोग कहेंगे एक टाइम पीरियड, ठीक है। समझ चुके हैं आप। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि
अब हम लोग ये समझ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये है, ये बॉब है, तो ये एक वर्टिकल पोजीशन पे है, सीधा सीधी है, ये सीधा सीधी है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ये सीधा ऐसे ना हो के वो कुछ ऐसे हो सकता है कि वो ऐसे है, ये एक बॉब है। अब ये बॉब जब ऐसे हम देखते हैं कि ये मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ये ऐसे मूव करता है। एक सेकेंड, हम लिखते हैं कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे मूव करता है, फिर ये ऐसे मूव करता है, लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे है, सीधा है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है। इससे हम लोग कहेंगे एक साउंड वेव। हाँ गाइस, मैं आपको यहाँ पर साउंड वेव का थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये साउंड चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें साउंड के ब्रीफली हमें उसका नॉलेज मिल जाता है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर हो सके तो करिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।